क्या बताओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो जस्ट अभी एक लेटर आया तो वही पिक करके लेके आई हूँ। ये है विंटर फ्लू वैक्सीनेशन लेटर, जो कि यहाँ पे 2 to 3 इयर्स के बच्चों को लगेगा। प्रायोरिटी वैक्सीनेशन इसमें लिखा है। लगेगा तो हमें उसका अपॉइंटमेंट लेना है, तो जीपी पे ही जाके लगेगा और उसका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना ऐसे मतलब लेटर्स आते हैं अगर वैक्सीनेशन वगैरह ड्यू रहते हैं ना। तो जैसे कृषा के सारे जो वैक्सीनेशंस हैं वो सब कंप्लीट हैं। इंडिया में हम लोग सब कंप्लीट करा के लेके आए थे, जो उसके 2 साल तक के वैक्सीनेशंस थे। यहाँ पे 2 to 3 ईयर ऐसा कोई वैक्सीनेशन कृषा को नहीं लगा, और बस इसका हेल्थ चेकअप हुआ था, जिसके लिए हम यहाँ पे हेल्थ विजिटर से मिलने के लिए गए थे। उसमें पूरा उसके माइलस्टोन्स वगैरह सब कुछ चेक हुए थे। और ये है, और यहाँ पे इसको रेड बुक इसका नहीं बना, अन्वित का रेड बुक था, क्योंकि अन्वित यहाँ का ही बोर्न है ना, इसलिए इट्स ओके। तुम न्यू ड्रेस, एक सेकंड, न्यू ड्रेस पहनाई है कृषा को। एनीवेज वो स्टोरी मैं शेयर करती हूँ, कभी कभी स्टोरीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो कृषा का रेड बुक तो नहीं है, अन्वित का रेड बुक अभी भी है हमारे पास। एनीवेज तो ये है। तो व्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है। आप सभी लोगों को हैप्पी अहोई अष्टमी। और आज अहोई अष्टमी है, तो सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि कृषा की तबीयत ना उतना कुछ ठीक नहीं है, और यहाँ पे इधर बैठी हुई है। और सुबह से इसको भी कुछ खिलाने के लिए बैठाया है। आज सुबह से थोड़ा सा क्रैंकी है, क्योंकि इसको ना काफी ज्यादा कोल्ड लग रहा है, और फेस भी इसका बहुत ज्यादा डाउन है। तो नए कपड़े तो उसको मैंने सुबह ही पहना दिए थे। और ये ना थोड़ा सा लाइट कलर है इसके ऊपर, इसने ये जो थोड़ा सा पास्ता है ना वो गिरा दिया, और हल्का सा इस पे मार्क भी आ गया, जो मैं अभी पोंछने के लिए गई थी। तो ये है। और सौरभ आएंगे जल्दी, क्योंकि वही अन्वित को पिक करने के लिए जाएंगे। क्योंकि मैं फेस्टिवल्स पे यूजुअली मेरा कमी होता है, अगर ऐसे करवा चौथ या अहोई अष्टमी वाला रहता है ना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें तैयार वगैरह भी होना पड़ता है, फिर चेंज करो फिर जाओ, और थोड़ा सा दूर भी। और आज का वेदर बहुत ज्यादा ठंडा है, तो कृषा को मैं बाहर लेके जा नहीं सकती, क्योंकि उसको फिर वापस और ज्यादा कोल्ड बढ़ जाएगा। तो आज सुबह से मैंने कुछ भी इस सच शूट नहीं किया। तो मैंने सोचा कि अपना जो व्लॉग है ना वो शुरू करती हूँ, और जैसा आज का डे रहता है ना वो मैं आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। सौरभ हवा की तरह आए और तूफान की तरह चले गए अन्वित को पिक करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत बार ना कट टू कट रहता है, और आज का वेदर ठंडा भी है, और सुबह तो बारिश हो रही थी, तो इसीलिए फिर वो कार से ही पिक करने के लिए गए। उतना टाइम भी नहीं रहता कि मतलब आओ और फिर वॉक करके जाओ, क्योंकि यहाँ से 15 to 20 मिनट्स आराम से लग जाते हैं, क्योंकि मैं कृषा के साथ जाती हूँ तो मुझे 20 से 25 मिनट्स भी लग जाते हैं जाने में। ये है। और यहाँ पे बस आज बनेगा छोले भटूरे, क्योंकि अहोई अष्टमी पे ना हम लोग ज्यादा काटने फीटने वाला काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुदाई वाला ये सब हमारे यहाँ ऐसे स्टोरी में भी मिथ है। तो वही कोई सिलाई का जो भी मतलब ऐसा काम होता है, तो छोले भटूरे आज के लिए परफेक्ट है। सुबह भी आलू का पराठा दिया था मैंने, तो उसमें भी काटने फीटने का कुछ नहीं था। और यहाँ पे जो खड़े मसाले हैं ना वो मैं बॉइलिंग के टाइम पे ही डाल देती हूँ, तो उससे क्या रहता है, जो एसेंस है ना खड़े मसालों की वो बहुत अच्छी आती है। छोले में नमक डाल दिया, और यहाँ पे बॉइलिंग वाटर डाल दिया, थोड़ा प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा। साथ में डाल रही हूँ मेथी। मेरी मम्मी हर खाने में मेथी ऐड करती हैं, उनको लगता है थोड़ा सा वो मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है ना, और मुझे भी आदत लगा गई है। तो वो जितने भी ये रहते हैं ना खड़ी चीजें, तो उसमें मैं हमेशा मतलब मेथी डालती हूँ, और बॉइलिंग में ही मैं इसको ऐड कर देती हूँ। और अपना जो इलेक्ट्रिक कुकर है ना, इसी में मैं जो छोले है ना वो बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें ना फिर देखने की जरूरत नहीं लगती है। भटूरे का आटा ना मैं कभी भी प्लेन मैदे से नहीं बनाती हूँ, हमेशा इसमें आटा और सूजी दोनों मिक्स करती हूँ। और इसका जो रेशो है 2 कटोरी जैसे आटा है, 2 कटोरी मैदा है, 1 कटोरी आटा है, और उसमें चौथाई से थोड़ा ज्यादा मैं सूजी लेती हूँ। इससे जो भटूरे है ना उसका तेल भी ज्यादा नहीं पीते, क्रिस्पी और टेस्टी ज्यादा बनते हैं। तो आपने हमेशा देखा ही है मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और पिछले 2 बारी से भटूरे बनाए, शायद मैंने रेसिपी शेयर नहीं की, लेकिन मुझे कॉमेंट आ जाता है कि मैं रेसिपी शेयर करूँ, तो इसीलिए मैं यही बना रही हूँ, और हमेशा यही मेरी रेसिपी रहती है। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा ही है। तो बस इसमें मैं कुछ चीजें और ऐड करूंगी, और फिर डो अच्छे से फूल जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी जो डो है ना वो भी रेडी कर दूंगी। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, शुगर, ऑयल,
और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी और डो, सॉफ्ट डो तैयार करूँगी और थोड़ा गुनगुने पानी से लगाऊंगी तो डो एकदम मतलब सॉफ्ट तैयार होगा। तो यहाँ पे बस आटे को ऑयल लगा के मैं रख दूंगी, तब तक ये सेट हो जाएगा। इतना लाड क्या मतलब है? कितना मतलब है इतना लाड हो रहा है? अच्छा तेरे को खुजी खुजी करानी है कृषा से? क्या किया स्कूल में आज? फॉर्म चेंज करो और लंच करो अपना। सारा मूड ही खराब हो गया, इतनी देर से बक 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 करे जा रही हूँ और पूरा ये चले गया। एनीवेज तो अभी ना मैं बना रही हूँ क्या, गुलगुले। इंडिया में मतलब पुराने वाले सारे सेंटेंस, मतलब हमारे यहाँ पे जो भी मेन पूजा होती है ना उसमें जो गुलगुले होते हैं ना वो मेन प्रसाद होता है बेसिकली, तो वो तो बनता ही है। और स्पेशली अन्वित को इतना ज्यादा ये पसंद है ना, बहुत ज्यादा। सारी मिठाई एक तरफ, गुलगुले एक तरफ। मिठाई वो ज्यादा खाता भी नहीं है, उसको गुलगुले ही ज्यादा पसंद है जो मैं बना रही हूँ। तो ये है, और हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल पे बनता ही है। तो इसके लिए ना यहाँ पे सौंफ ऐड कर रही हूँ मैं, और ये गुड़ में अच्छा लगता है तो यहाँ पे गुड़ ऐड कर रही हूँ। और इसमें ऐड करूंगी मैं तिल, क्योंकि तिल मेरी हर चीज में जाता ही है, भले ही वो आटा हो या फिर कोई भी मोस्ट ऑफ द रेसिपीज में, क्योंकि तिल कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है और तिल को अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए। हम लोग तो यहाँ पे ठंडे वेदर में रहते हैं। आजकल मेरे टंग ट्विस्ट हो रहा है तो थोड़ा डार्क होता कुछ ऐसा निकल रहा है, तो ठंडे वेदर में रहते हैं तो तिल की तासीर थोड़ा गर्म होती है ना, तो हमारे वेदर में तो चल जाता है। बट इंडिया में उतना तिल मैं यूज नहीं करती थी खाने में ना, विंटर्स में फिर भी यूज करती थी, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा इंटेक बढ़ गया है और बच्चे भी इसमें खा लेते हैं। तो ये होगा और बस फिर हम इसको बनाएंगे पेस्ट, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो आज लेट निकला है क्या तारा? अच्छा क्यों, क्या हुआ? अच्छा तो फिर देखे भी आई मंदिर में? तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। टाइम 7:30 हो गया, तो तारे, अब अंधेरा तो बाहर एकदम भरपूर है। अब ये नहीं पता कि तारे कितने दिखाई देंगे। और मैंने ना साड़ी नहीं पहनी क्योंकि अन्वित की तबीयत भी थोड़ा डल सी लग रही है। बोल रहा है कि उसको डिनर नहीं करना, जबकि उसके पसंद के छोले भटूरे हैं और गुलगुले भी उसके पसंद के। अब तक तो वो 4 बार चक्कर काट देता, पता नहीं दोनों बच्चों को ही क्या हो रहा है। और इसीलिए मैंने उनके एथनिक वगैरह भी चेंज नहीं करे। कृषा को तो आज मैंने खैर नया ही ड्रेस पहनाया था, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से पूजा करके अगर वो कुछ थोड़ा खाएगा तो ठीक है, और फिर उसको भी मैं सुला दूंगी। क्योंकि हो सकता है स्कूल में थक गया हो, क्योंकि पी वगैरह रहता है, सब है, तो पता नहीं क्यों बोल रहा है। कभी तो ऐसे बोलता नहीं, हमेशा बोलता है कि मम्मी डिनर दे दो। तो यही है कि मैं जल्दी से अपना बायना वगैरह निकाल लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, ये है। और जो भी आगे की थोड़ी बहुत क्लिप्स रहेंगी तो वो आप देख लेना। तो मैंने सोचा कि व्लॉग शुरू करा है तो एंड कर देती हूँ। तो चलिए और आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी अहोई अष्टमी माता की जो फोटो है वो भी लगा दी थी, और अपने जो कलश हैं वो भी भर के रख दिए थे, गुलगुले वगैरह सब कुछ बन गए थे। तो चलिए मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ और फिर जैसा रहेगा आगे का आपके साथ छोटी मोटी क्लिप में मैं शेयर कर दूंगी। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही फिनिश करूंगी और जल्द ही मिलूंगी आप लोगों से मैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखना अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे व्लॉग बीच में ही ऐसे खत्म करना पड़ रहा है, ऐसे मैंने कभी भी खत्म नहीं किया अपना व्लॉग, क्योंकि आगे की क्लिप का मुझे आइडिया नहीं है। इसीलिए अगर कुछ भी रहेगा तो मैं छोटा छोटा शेयर कर दूंगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। और अहोई माता से मैं प्रेयर करूंगी कि हम सबके जो बच्चे हैं वो बस ऐसे ही स्वस्थ रहें, सेफ रहें और खूब तरक्की करें, क्योंकि ये जो व्रत है वो बच्चों के लिए ही होता है। सौरभ वही बोल रहे हैं, अन्वित रेडी हो जा, करवा चौथ पे मेरा दिन था, आज तेरा दिन है, ऐसे करके उसको बहला रहे हैं ये करके। तो चलिए जल्दी मिलूंगी। आप भी मेरे बच्चों के लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।